जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 22 अप्रैल दिन शनिवार को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति का घर और उसका जीवन धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अक्षय तृतीया के उन रोचक इतिहासों की 25 बातों का महत्व मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दिन नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत जरूर होती है। दोस्तों, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इस दिन धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था, जिनमें छठा अवतार भगवान परशुराम जी का था। पुराणों में इनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था और इस दिन इनका जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ही भगवान विष्णु जी के चरणों से धरती पर माँ गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से मानी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में ज्यादा लगे रहते हैं। वास्तव में यह दिन खरीदारी से ज्यादा दान करने का विधान है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस दिन दान करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई भी तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण ही अशून्य हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारद पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में भी मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने के लिए और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तम माना जाता है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही एक मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल कभी भी क्षय नहीं होता, इसलिए इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है। इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। दोस्तों, यदि इस दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत
पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीय पर्व की सार्थकता बनी रहती है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वाणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीय के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको ऐसा करने से रोकती थी। फिर भी मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वह वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सामर्थ्य अनुसार अनाज, दाल, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीय रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है, किसानों में ये लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था और इसी तिथि को द्वापर युग का समापन हुआ था। दोस्तों, इस दिन रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का पारकट्य दिवस भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन करना कल्याणकारी माना जाता है। दोस्तों, इस दिन धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के लिए मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया है। बिना पंचांग देखे भी इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया गया है। दोस्तों, दान करने से जाने अनजाने में किए हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीय के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद जब कोई अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख व वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीय को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक ही बार होते हैं। और दोस्तों, इसी दिन ही बांके बिहारी जी और लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा यात्रा 21 दिनों तक चलती है। और दोस्तों, इसी दिन ही
भगवान जगन्नाथ जी के रथ को बनाना इसी दिन से प्रारंभ होता है। जय श्री राम।